हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी सरकार ने जो 3 कुलपतियों की कमेटी बनाई थी प्रमोशन को लेकर के, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और शासन जल्द ही 1 या 2 दिन में उस पर फैसला ले लेगा और निर्णय कर देगा कि आखिर परीक्षाएं होंगी तो किस महीने में होंगी, किस तरह से होंगी, ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में, और अगर प्रमोशन होगा तो किस आधार पर होगा, वो तो डिसाइड करना है सरकार को। लेकिन परीक्षा समिति ने कुछ आधार बनाए हैं। चलिए देखते हैं वे आधार कौन कौन से हो सकते हैं कि किस आधार पर बच्चे प्रमोट होंगे। तो देखिए, ये जो सारी चीज़ें न्यूज़ है ये आप पढ़ सकते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से प्रदेश सरकार की ओर से यूपी बोर्ड समिति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इसको मैं पढ़ करके वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। चलिए मैं जल्द से आपको बता देता हूँ कि आखिर वो आधार क्या है, क्योंकि आप इसीलिए इस चैनल पर आए हैं। तो दोस्तों, 3 आधार हो सकते हैं। देखिए, फाइनल ईयर के प्रमोशन की तो अभी कोई संभावना है नहीं। संभावना है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जो द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनको प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, और ये पॉइंट जो पहला है ये उन्हीं विश्वविद्यालयों पर लागू होगी जिन्होंने पिछले वर्ष प्रथम ईयर्स के एग्ज़ाम करा लिए थे। तभी तो द्वितीय वर्ष के छात्रों को इस बार उन प्रथम वर्ष के अंक के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। जबकि कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने पिछले वर्ष प्रथम वर्ष का एग्ज़ाम ही नहीं करा पाया, तो उनके लिए ये पॉइंट नहीं लागू होगा। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहियावाद विश्वविद्यालय जो है, इसने पिछले वर्ष अपने एग्ज़ाम 80 से 85% करा लिए थे, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी हो गए थे। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहियावाद विश्वविद्यालय द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर आसानी से प्रमोट कर सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट ये है, इस साल विद्यार्थियों की कक्षाएं और उनकी उपस्थिति को भी देखा जा सकता है। यानी कि उनकी उपस्थिति को भी देखा जा सकता है कि कितने दिन विश्वविद्यालय खुला और बच्चे कितने दिन आए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से विश्वविद्यालय काफ़ी समय बंद रहे। तो फिलहाल एक आधार ये भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट ये है, प्रथम वर्ष के छात्रों को बिना नंबर के प्रमोट कर बैक ईयर परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है। मतलब यह है कि प्रथम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाएगा, फिर बाद में जब स्थिति समान होगी तो उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी और उनको नंबर दे दिया जाएगा। एक ये हो सकता है, और दूसरा उपाय ये हो सकता है कि प्रथम ईयर के छात्रों को बिना नंबर के प्रमोट कर दिया जाए। जब वो सेकेंड ईयर की परीक्षा दें अगले वर्ष, तो सेकेंड ईयर में जितना नंबर है उसी आधार पर उनको फर्स्ट ईयर में नंबर दे दी जाए। तो ये दूसरा पॉइंट हो सकता है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बात ही की गई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।